इंडियन एयरफोर्स एक्स बाई ग्रुप का तुम्हारा एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। आज की इस वीडियो के अंदर इस बारे में मैं बात करने वाला हूं। देखो, थंबनेल पर मैंने लिखा हुआ है कि तुम्हारा एग्ज़ाम सितंबर तक खिंच सकता है। तो ये किस बेस पर बोल रहा हूँ, इसका तरीका भी मैं तुमको बताऊंगा और तुम खुद भी समझने की कोशिश करना कि तुम्हारा एग्ज़ाम आखिरकार सितंबर तक क्यों खिंच सकता है। ठीक है, यहाँ पर हम सारी की सारी चीज़ें फुल डिटेल के साथ ये वीडियो होने वाली है। पूरा इन्फॉर्मेशन तुमको मिलेगा। ठीक है, बस आपसे रिक्वेस्ट यही है कि इस वीडियो को पूरा देखना और समझने की कोशिश करना। अदरवाइज़ आपको बाद में समझ में नहीं आएगा यदि आपने थोड़ा सा भी इसको स्किप किया। तो चलो बताता हूँ तुम्हारे लिए पहले कुछ, जिसकी बेस पर ये सारी चीज़ें मैं बोल रहा हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं आईआईटी जेई एडवांस का आपका एग्ज़ाम था, जो कि देखो एग्जामिनेशन डेट यहाँ पर मेंशन की हुई है 3 जुलाई को होना था आपका एग्ज़ाम आईआईटी जेई एडवांस का। लेकिन हुआ क्या कि इसको क्या कर दिया गया, पोस्टपोन कर दिया गया। दैट्स मीन तुम्हारा एग्ज़ाम जुलाई के अंदर तो बिल्कुल होने वाला नहीं है। एक और नोटिफिकेशन दिखाता हूँ। ये देखो, एक नोटिफिकेशन ये है, एसएससी सीपीओ एसआई का आपका एग्ज़ाम होना था 8 मई 2021 को, लेकिन हुआ क्या, इसको भी पोस्टपोन कर दिया गया। और नोटिस दिखाता हूँ, देखो चीज़ें समझते चलना, आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर देखो, राजस्थान के अंदर एक एग्ज़ाम होने वाला है रीट का। ठीक है, तो इसका एग्ज़ाम डेट आप देख सकते हो 26 सितंबर 2021 रखा गया है, न्यू एग्ज़ाम डेट। अब आप बोल रहे हैं कि भाई ये तो डिफेंस से संबंधित नहीं है, हमको तो डिफेंस के एग्ज़ाम्स बताओ उनका क्या शेड्यूल है, क्योंकि एयरफोर्स डिफेंस के अंदर आता है और जो डिफेंस में चलता है, दूसरी जो डिफेंस में चल रहा है ना, उसी के अकॉर्डिंग इंडियन एयरफोर्स करने वाला है। कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये भी क्वेश्चन होगा। तो चलो डिफेंस के अंदर भी बात कर लेते हैं। तो ये देखो, हाल ही के अंदर इंडियन कोस्ट गार्ड का नोटिफिकेशन आया है, आपका देख सकते हो बैच के अंदर आप कौन सा ये बैच है। ठीक है, और यहाँ पर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा पॉइंट नंबर 7 के अंदर। देखो, जैसा कि तुम्हें पता है कोस्ट गार्ड के अंदर 3 स्टेज हैं, 1, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, तो यहाँ पर स्टेज 1 जो आपका रिटर्न एग्ज़ाम होगा, वहाँ पर आपका एग्ज़ाम डेट रखा गया है। यहाँ पर देख सकते हो जीडी, डीवी और यांत्रिकी तीनों के लिए ही मिड या एंड सितंबर 2021, यानी कि तुम्हारा एग्ज़ाम है सितंबर के लास्ट या बीच में हम करा देंगे, ऐसा इंडियन कोस्ट गार्ड ने अपने नोटिफिकेशन के अंदर बोला है। ठीक है, तो होप अब तक तुम समझ गए होंगे कि तुम्हारा एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। ठीक है, लेकिन इसका कंक्लूजन निकालना इतना भी आसान नहीं है जैसा जितना तुम समझ रहे हो। ठीक है, तो थोड़ा आगे और बढ़ते हैं। तुम्हें एक घटना तो याद ही होगी, जो कि हाल ही में वायरल हुई थी कुछ समय पहले ही, कि 150 कैंडिडेट थे जिन्होंने बेलगांव को छोड़ दिया था। बेलगांव क्या था, एक ट्रेनिंग सेंटर है इंडियन एयरफोर्स का, डेफिनेटली आपको पता ही होगा। ठीक है, तो आखिरकार क्यों छोड़ा था इन्होंने ये, तो छोड़ने का कारण ये था कि इनको वास्तविकता में उस पोस्ट का महत्व नहीं पता था जितना कि तुमको पता है। क्योंकि ये जो कैंडिडेट्स थे ये रैली के थ्रू सिलेक्ट हुए थे और रैली के अंदर भी इनको डायरेक्टली ही ले लिया गया था। वहीं यदि बात करूं तो भाई इन्होंने तो कुछ किया ही नहीं ना, डायरेक्टली इनका सिलेक्शन हुआ, तो इनको क्या फ़र्क पड़ता है। वहीं यदि इस प्रकार से आना पड़े, कभी सोचो कि तुम्हारा पूरा सिलेक्शन हो गया, तुमको क्या करना पड़ता है कि तुमको रिटर्न एग्ज़ाम देना पड़ेगा, उसके लिए प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। उसके बाद सेकेंड स्टेज आएगा, आपको पीएफटी वगैरह, जीडी वगैरह करने पड़ेंगे। और उसके बाद जब आप बेलगांव छोड़ के आओगे तब पता चलेगा तुमको ओरिजिनलिटी, कि भाई बेलगांव छोड़ना कितना कठिन होता है। लेकिन इनको क्या पता, इनको क्या मतलब है भाई, ये तो बिंदास बंदे हैं, इनने तो कुछ किया ही नहीं है, तो इनको क्या पता होगा जिसने कुछ किया ही नहीं है, तो छोड़ दिया बस। ठीक है, तो और हाल ही के अंदर देखो एक और नोटिस आया है, और उसके अंदर क्या था कि जैसे ही इन 150 कैंडिडेट्स ने बेलगांव को छोड़ा था, तो इंडियन एयरफोर्स के जो पहले से इंडियन एयरफोर्स में वर्क कर रहे थे, जिनका रिटायरमेंट होना था, उनका जो समय काल है वो 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया। दैट्स मीन कि भाई उनका जो समय काल है, जब वो रिटायरमेंट होने थे उस टाइम वो रिटायरमेंट नहीं हो सके, उनको 1 साल के लिए बढ़ा दिया कि भाई तुम 1 साल और जॉब करो। ठीक है, इसका मतलब है कि इंडियन एयरफोर्स के पास वैकेंसीज तो हैं और निकालने की कमी है, बस वैकेंसीज तो हैं लेकिन निकालने की कमी है। और इंडियन एयरफोर्स को सबसे अच्छा जो लगता है ना वैकेंसी बढ़ने का, वो लगता है तरीका रेली भर्ती की तरह। और यदि रेली भर्ती हुई तो सेम वही सिचुएशन होगी जो अभी 150 कैंडिडेट्स के साथ बेलगांव के अंदर हुई है। ठीक है, तो ये आपकी लड़ाई है, आपको खुद लड़ना है। आपको इंटेक सेकंड चाहिए, रैली नहीं चाहिए। और कहीं ना कहीं ये कारण ये भी है रैली होने का,
देखो यदि रैली होती है ना तो भाई रैली एक स्टेट के अंदर निकलती है जिसके अंदर एक पर्टिकुलर स्टेट के कैंडिडेट्स ही शामिल हो सकते हैं। वहीं यदि इंटेक निकलता है ना, इंटेक निकलता है तो भाई ऑल इंडिया कैंडिडेट्स इसमें एग्ज़ाम दे सकते हैं और सिलेक्शन पा सकते हैं। लेकिन रैली के अंदर ऐसा नहीं है। रैली के अंदर पर्टिकुलर एक स्टेट के अंदर ही तुम्हारा निकलता है और वहीं उसी स्टेट के कैंडिडेट्स लग सकते हैं इंडियन एयरफोर्स के अंदर। ठीक है, तो अब कंक्लूजन पर निकलते हैं कि तुम्हारा जो एग्ज़ाम है वो कब हो सकता है। तो देखा तुमने कोस्ट गार्ड के अंदर भी आपका एग्ज़ाम सितंबर के अंदर ही रखा गया है। रीट का भी मैंने तुमको बताया, एग्ज़ाम पोस्टपोन जो उनका भी कारण मैंने तुमको बताया क्यों किए गए, कारण किस कारण से वो पोस्टपोन किए गए। तो होप तुमको पता चल गया होगा अब तक कि तुम्हारा एग्ज़ाम किस बेस पर मैं बोल रहा हूँ कि सितंबर के अंदर हो सकता है। देखो यदि तुम्हारा एग्ज़ाम होना होता ना अभी तक तो तुम्हारा नोटिस आ चुका होता, यानी कि यदि तुम्हारा एग्ज़ाम जुलाई के अंदर होना होता तो अब तक नोटिस आ चुका होता। क्योंकि भाई इंडियन एयरफोर्स भी समझता है कि इतना सारा सिचुएशन चल रहा है तो कैंडिडेट्स डेफिनेटली सी बात है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स प्रिपरेशन को छोड़ चुके होंगे। तो एटलीस्ट ज़्यादा नहीं तो 15 दिन पहले तो इंडियन एयरफोर्स नोटिस जारी करेगा आपके एग्ज़ाम को लेकर। ठीक है, तो भाई यदि तुम्हारा एग्ज़ाम जुलाई के अंदर जुलाई के अंदर होना होता तो अब तक तुम्हारा नोटिफिकेशन आ जाता। क्योंकि आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स बोल रहे थे कि जुलाई के अंदर होगा, बहुत सारे नोटिस भी आए थे फेक नोटिस कि जुलाई के अंदर आपका एग्ज़ाम होगा, लेकिन जुलाई के अंदर नहीं होगा अभी। ठीक है, अगस्त या सितंबर तक तुम्हारा एग्ज़ाम खिंच सकता है। यदि हम डिफेंस के अकॉर्डिंग बात करें तो जहाँ तक मोस्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी बनती है तुम्हारा एग्ज़ाम सितंबर के अंदर ही होने वाला है, ठीक कोस्ट गार्ड की तरह ही। सो होप तुम समझ पाएँ कि तुम्हारा एग्ज़ाम कब तक होगा। ठीक है, इन फ्यूचर कुछ भी अपडेट आता है तुमको मैं सबसे पहले वीडियो बनाकर इन्फॉर्म कर दूंगा। सो होप तुमको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को सेलेक्ट कर लेना ताकि जैसे मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन तुम्हारे पास पहुँच पाए। ठीक है, और यार यदि तुमको वीडियो पसंद आई ना तो इस बार लाइक नहीं करना है, तुमको डिसलाइक करके बताना है। जितना ज़्यादा डिसलाइक आएगा उतना ही ज़्यादा मैं समझूंगा कि तुमको वीडियो पसंद आया है। इस बार पसंद आए तो डिसलाइक करके बताना मेरे को। ठीक है, तो ये एक यूनिक मेथड मैंने सोचा है। तो यदि तुमको वीडियो पसंद है तो डिसलाइक ज़रूर से करना। ठीक है, तो बाय एंड जय हिंद।